बात हो रही है हक मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक सांस में 3 बार तलाक, यमी गौतम और इमरान हाशमी की हक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमी गौतम और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म हक का ट्रेलर आ गया है। ये कहानी एक मुस्लिम जोड़े की है जो तलाक ले लेता है और उसके बाद उसकी पत्नी अपने हक की लड़ाई लड़ती है। यमी गौतम और इमरान हाशमी इसमें लीड रोल में किरदार निभाएंगे। साहबानो के जीवन से इंस्पायर्ड फिल्म हक को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। फिल्म पर राइट्स को लेकर भी साहबानो की बेटी ने भी आरोप लगाया था, जिसने कुरान नहीं पढ़ी वो शरीयत की बात कर रहा है। बात यहां तक की नहीं पहुंचनी चाहिए। बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बानो, तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? यमी गौतम ने एक बानो के तौर पर एक निडर औरत का किरदार अदा किया है, जिसने अपने हक के लिए सभी के खिलाफ जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिसमें यामी, साहबानो इमरान उनके पति मोहम्मद अहमद खान के किरदार में नजर आने वाले हैं। मुझे लगता है मूवी की जो स्टोरी है वो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। फुल मूवी साहबानो अपने पति अब्बास और अपने 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती हैं। बाद में उसका पति अब्बास किसी और औरत के प्यार में पड़ जाता है, जिसका किरदार वर्तिका सिंह ने निभाया है। अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद अब्बास ने मेहर वापस करने के बाद उसे महीने का खर्च देना बंद कर देता है। अब्बास की इस हरकत के बाद से बानो अदालत का दरवाजा खटखटाती है, जिसमें यमी के कई दमदार डायलॉग हैं, जिसमें से एक है कि बिरयानी या सीर कोरमा नहीं, जिसको बांटकर बरकत होगी। अब्बास सौहर हैं हमारे। वहीं एक और डायलॉग है, जिसने कुरान नहीं पढ़ी वो शरीयत की बात कर रहा है। सुपर्ण वर्मा की डायरेक्शन में बनी फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म में वर्तिका सिंह ने दूसरी पत्नी का किरदार निभाया है और ये इनकी डेब्यू फिल्म है। वर्तिका सिंह की कहानी देखें तो ऐसा कई साल पहले हुआ था। इस तरह का मामला साहबानो नाम की महिला के साथ हुआ था, जिसने अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। वोमेन्स राइट एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का। इसके ऊपर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कायदे कानून बनाए हैं, बट 1980 के टाइम में शायद सेम सिनेरियो नहीं था। तब बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आइकॉनिक जजमेंट दिया था इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। ऑफ ट्रेलर में आज क्लियर फील कर सकते हैं कि एक मुस्लिम औरतों को कितनी आसानी से 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद किस हालत में उन्हें जीना पड़ता है। अगर देखा जाए तो ये वाला जो केस था काफी टाइम तक चर्चा में भी था। वैसे ये मुझे लगता है, अगर मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये गलत है कि अगर लड़की ने अगर गुस्से में भी कितनी बार होता है बोल देते हैं कि तलाक तलाक तलाक, तो डिवोर्स थोड़ी ना हो जाता है, तलाक थोड़ी ना हो जाता है। ऐसे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बोल रहा होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इस मामले में साल 1985 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया था। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें हैं। साहबानो केस पर बनी ये फिल्म एक मुस्लिम महिला की अपने अधिकार की कहानी है। इस मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उस नजर से देखे जैसे सभी हिंदुस्तानियों को देखता है। 3 तलाक के खिलाफ साहबानो की ऐतिहासिक लड़ाई है। कोर्ट रूम में आंखों में आंसू समेटे अपने हक के लिए लड़ रही साजिया के किरदार में यमी गौतम की डायलॉग डिलीवरी रोंगटे खड़े कर देती है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है। पति अब्बास के किरदार में इमरान हाशमी इस्लाम की दुहाई देते हुए पुरसाबाद का मोर्चा खोलते रहते हैं। ट्रेलर की शुरुआत साजिया और अब्बास की बातचीत से होती है, जहां अब्बास कहता है बात इस हद तक नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन साजिया उसे याद दिलाती है बात आपने बात रखने की थी। बाद में साजिया बानो अब्बास के खिलाफ एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई देखते हैं, जो उसे 3 तलाक दे चुका है। एक ऐसी उम्द कानूनी लड़ाई है जो सिर्फ एक औरत के न्याय और उसके मां से गुजारे भत्ते की मांग नहीं है। यही वो लड़ाई है
जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को धर्मनिरपेक्ष कानून के खिलाफ खड़ा करती है। हमें दोनों किरदारों की अतीत की झलकियां दिखाई पड़ती हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरे से पर्सनल वे में पूछा जाए तो अभी तक ट्रेलर अच्छा लगा, बाकी मूवी देख के एंड में पता चलता है कि मूवी कैसी होगी, बट रियल इंसिडेंट्स बेस्ड है तो आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।